तो आप इसको प्रैक्टिस भी कीजिएगा और मैं आगे भी वीडियो देता रहूँगा। इस लॉकडाउन का सही से फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये वक्त जब गुजरेगा तो ये आपसे सवाल पूछेगा कि आपने उस वक्त में क्या किया जब आप फ्री थे। ये ध्यान रखिएगा, ये सवाल ज़रूर पूछेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेक्चर। तो जैसे कि मैप दिख रहा है आपको, इंडिया का पूरा मैप मैंने पहले ही बना रखा है और उसमें सारे के सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ जो भी हैं और आसपास के जो भी कंट्रीज़ हैं उनके सब के बारे में मैंने डिटेल इसमें लिख दिया है। बाकी मैं अभी बताता जाऊंगा एक एक करके, ठीक है। और ये जो मैप है वो नया वाला मैप है जो अभी अपडेट हुआ है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले फिज़िकल इंडिया के बारे में जानते हैं कि कैसे इंडिया जो है स्टेट्स में डिवाइडेड है और कैसे कैसे इंडिया के पास कंट्रीज़ हैं और वो कैसे कैसे रिलेट करती हैं इंडिया से। तो उसी के अनुसार क्या है कि एग्ज़ाम में जो है सवाल जो है आपके लिए सिंपल हो जाते हैं। और अभी के अगर हिसाब से देखा जाए तो मुझे जहाँ तक लगता है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाला जो रीजन है, जो यूनियन टेरिटरीज़ बनी हैं, उनमें से हो सकता है कि नए किसी भी एग्ज़ाम में से क्वेश्चन आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा मानना ये है कि अगर इंडिया को समझना है तो इंडिया के बारे में हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, उसके प्रत्येक स्टेट की, कि कोई स्टेट जो है वो कहाँ है और कैसे अवस्थित है, और उसके साथ ही उसका कैपिटल भी हमको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम अगर हमको आगे की भी चीज़ें जाननी हैं तो इसको बहुत अच्छे से करना होगा, और एक बार अगर ये अच्छे से हो जाता है तो बाकी चीज़ों को समझने में बेहद आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे ऊपर देखिए इंडिया के जो मस्तक है इंडिया का, वहाँ आपको दिख रहा होगा लद्दाख लिख रहा है। तो ये लद्दाख रीजन है, लद्दाख। और ये जो हमारी एक नई यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। ये हमारी केंद्र शासित प्रदेश है, जो 8वां केंद्र शासित प्रदेश है वो लद्दाख है। ओके, उसके जस्ट नीचे देखिए, इसको करने का एक क्रम होता है। इसको करने का क्रम क्या होगा? इसको करने का क्रम ये होगा कि आप लद्दाख के बाद नीचे देखिए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद नीचे 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 जाते जाइए और एक क्रम बना लीजिए। एक क्रम बनाएंगे तो आपको अच्छे से ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। देखिए, सबसे पहले ऐसे रीजन में बांट लीजिए, इसको 3 रीजन में बांटिए। देखिए, ऊपर वाला रीजन आप जानते हैं ये ठंडा वाला रीजन है, जहाँ ठंड होती है, हमेशा टेम्परेचर जो है लो रहता है। देन नीचे वाला रीजन जहाँ पे हम ऑलमोस्ट समुद्री एरिया होता है और बरसात होती रहती है, या फिर इस तरीके से कर सकते हो कि ये जो जोन है वो समुद्र वाला जोन है, जहाँ पे ये सारे के सारे स्टेट जो हैं समुद्र से सीमाएं साझा करते हैं। उसके बाद जो बीच वाला रीजन रह जाता है वो गर्मी से प्रभावित क्षेत्र है। और उसके साथ ही अगर हम नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो हमें 7 सिस्टर मिलती हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको 4 भागों में बांट सकते हैं और फिर इसको आसानी से याद रखा जा सकता है अनंत समय तक। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले ठंडे वाले तो देखते हैं, लद्दाख यूनियन टेरिटरी, जम्मू एंड कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी है, हिमाचल प्रदेश स्टेट है, पंजाब उत्तराखंड, ठीक है। ये तो हुए हमारे ठंडे वाले सारे के सारे स्टेट, 1 2 3 4 5। अभी हम स्टेट मान के चल रहे हैं, ठीक है। बाद में हम यूनियन टेरिटरी को अलग से मैं बोल दूंगा आपको। तो सबसे पहले सबसे ऊपर है लद्दाख, उसके नीचे कश्मीर, उसके नीचे है हिमाचल, और फिर पंजाब, और फिर उत्तराखंड। या फिर ऐसे कर लीजिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, पंजाब के आगे हिमाचल, और हिमाचल के नीचे उत्तराखंड। इस प्रकार से भी ये आराम से हो जाएगा। तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड। तो हमें ये 5 याद हो जाएंगे इस तरीके से। तो हम 5 कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि गर्मी वाले जो क्षेत्र हैं, जहाँ पे जो एरिया है वो सूखा रहता है, सूखा प्रवाहित रहता है, और दूसरा वहाँ पे बारिश भी एज कम्पेयर टू इनके मुकाबले कम होती है, और ठंड भी यहाँ पे एज कम्पेयर टू इनके मुकाबले कम पड़ती है। मतलब ये कह सकते हैं कि मैदानी क्षेत्र है ये भारत का, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं कि जैसे कि हरियाणा, यूपी। देखो, गर्मी से ना आपको ये बात समझ में आ जाएगी, जैसे ही आप गर्मी को दिमाग में लाएंगे तो आपको यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी, इनके नाम अपने आप आपके दिमाग में आ जाएंगे। तो इसको में रखिएगा, क्या, एमपी मतलब कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़। ये कितने 6 स्टेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेट हैं जो कि
गर्मी से अधिकतम प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो फिर से क्रम के साथ हरियाणा, हरियाणा के आगे यूपी, यूपी के आगे बिहार, और बिहार के नीचे झारखंड, और झारखंड के नीचे छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के आगे एमपी, और एमपी के ऊपर राजस्थान। एक क्रम गोल बना लीजिए, एक गोल क्रम बना लीजिए ऐसे करके, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी और फिर राजस्थान। हो गया, ये भी याद हो गया, वो भी याद हो गया। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर उसके नीचे यूपी, यूपी से आगे जाएंगे बिहार, बिहार से नीचे जाएंगे तो झारखंड, झारखंड से नीचे जाएंगे तो छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ से आगे जाएंगे तो एमपी, और एमपी के ऊपर जाएंगे तो राजस्थान, और ये पूरा का पूरा में लर्न हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे आगे देखें तो देखो सबसे अच्छा रहता है कि अगर हम ये देखें कि ये हमारे जो भी समुद्र हैं, जो सी हैं, सी एरियाज हैं, उनके जो हमारे स्टेट हैं उनकी जो सीमाएं जो हैं वो हमारे समुद्र से टच करती हैं। उन स्टेट को अगर हम पहले एक बार एक क्रम में देख लें, या तो हम इधर से देखें गुजरात से, या फिर वेस्ट बंगाल से देखें, तो मैं गुजरात से देख लेता हूँ, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे गोवा, गोवा मतलब कि ध्यान रखना कि कर्नाटक और महाराष्ट्र की जो सीमा है उधर गोवा है। ठीक है, बीच में। तो सबसे पहले गुजरात, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला। ठीक है, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। देखो 9 स्टेट होते हैं ये, कितने 9 स्टेट होते हैं, ध्यान रखना इसको। 9 स्टेट होते हैं जो कि समुद्र से सीमा साझा करते हैं। हमारे जो स्टेट हैं कहाँ से स्टार्ट होते हैं? गुजरात। देखो गुजरात सबसे, ये गुजरात बेस्ट का सबसे वाला जो एरिया जो समुद्र से सीमा साझा करता है, तो गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटका, कर्नाटका के बाद केरला, केरला के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से ऊपर उड़ीसा और उड़ीसा से ऊपर वेस्ट बंगाल। ठीक है, एक स्टेट रह जाता है बीच में जिसको तेलंगाना कहते हैं। बात खत्म। हमें ये सारे के सारे स्टेट जो हैं वो स्टेट जो हैं पूरे तरीके से याद हो गए। तो एक बार ऊपर से नीचे तक फुल कर लेते हैं, देखते हैं। लद्दाख, लद्दाख के नीचे क्या? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के नीचे क्या? पंजाब, पंजाब के आगे क्या? हिमाचल, हिमाचल के नीचे क्या? उत्तराखंड, उत्तराखंड के नीचे क्या? यूपी, यूपी के आगे बिहार, बिहार के नीचे झारखंड, झारखंड के नीचे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के आगे एमपी, एमपी के आगे राजस्थान, राजस्थान के आगे हरियाणा, फिर नीचे गुजरात, फिर गुजरात से नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से नीचे गोवा, गोवा से नीचे कर्नाटका, कर्नाटका से नीचे केरला, केरला से आगे तमिलनाडु, तमिलनाडु से ऊपर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से आगे उड़ीसा और उड़ीसा से आगे वेस्ट बंगाल, और फिर बचता है एक तेलंगाना। तो ये हो गया हमारा ये सारा जोन। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं 7 सिस्टर पे। देखिए बहुत सिंपल है। 7 सिस्टर को दिमाग में ऐसे रखिए कि वो 7 बहनें हैं, और 7 सिस्टर को बस सिक्किम को निकाल दीजिएगा। सिक्किम ये है आपका, ध्यान रखिएगा, सिक्किम जो है 7 सिस्टर में नहीं आता है, तो सिक्किम को अलग से याद रखिएगा और 7 सिस्टर को ऐसे याद रखिए। देखिए सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, ऐसे लीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे 7 सिस्टर में सबसे ऊपर है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, फिर आसाम, फिर मेघालय, मेघालय से फिर आगे त्रिपुरा, त्रिपुरा से आगे मिजोरम, मिजोरम से आगे मणिपुर, मणिपुर से आगे नागालैंड, नागालैंड से आगे फिर से अरुणाचल। तो ये एक साइकिल बना लीजिए। देखिए किसी भी चीज़ को सीखने का एक तरीका होता है कि आप उसको इस तरीके से सीखें कि उसमें क्रम नजर आए। आप जब भी किसी चीज़ को पढ़ते हो तो उसमें जब क्रम नजर आता है तो वो सबसे बेहतर होता है। तो उसको सीखने का तरीका ये सबसे बेहतर है कि आप उसमें एक क्रम बना लीजिए। तो ये क्रम है, इसको याद रखने का। तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से असम, असम से मेघालय, मेघालय से त्रिपुरा, त्रिपुरा से सीधे कहाँ पे? त्रिपुरा से आगे जाएंगे तो आप पहुंचेंगे मणिपुर, मिजोरम, मिजोरम से आगे मणिपुर, और मणिपुर से नागालैंड, और फिर से अरुणाचल प्रदेश। और मैंने बताया था जैसे कि सिक्किम जो है 7 सिस्टर में नहीं आता, लेकिन ये है नॉर्थ ईस्ट वाले जोन में।
ठीक है, तो ये ऐसे करके ना पूरा इंडिया हमें नजर आ जाता है। तो इस तरीके से हम जब पूरे के पूरे फिजिकल इंडिया को समझ जाते हैं तो समझ लीजिए कि बाकी सारी चीजें हमारे लिए हो जाएंगी सिंपल। तो आगे अगर हम जाने, जैसे कि मैंने बताया था, यूनियन टेरिटरी पे एक नजर और मार लेते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे बड़े अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का। देखिए, इसके डिटेल के बारे में मैं बाद में बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा होगा, आप बोर होंगे, तो मैं नहीं चाहता कि आप बोर हों। कैसे भी मेरी पढ़ाई आपके लिए बोरिंग नहीं होनी चाहिए, बस मुझे ये समझ में आता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि अंडमान निकोबार ऐसे ही बता देता हूँ, नेक्स्ट में मैं अच्छे से डीप में बताऊंगा, तो ठीक है। तो अंडमान निकोबार, उसके बाद अगर इधर जाएंगे तो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप से इधर आएंगे तो यहाँ पे है आपका, यहाँ पे दमन एंड द्वीप, दमन एंड द्वीप, ठीक है। इसी पास में महाराष्ट्र में ही इधर है नागर दादर हवेली, नागर दादर हवेली, ठीक है, हवेली। और ऊपर जाएंगे तो इधर आते हैं दिल्ली, कहाँ पे है, यूपी और हरियाणा के बॉर्डर पे। तो दिल्ली है यूपी और हरियाणा के बॉर्डर पे, तो ये है यूनियन टेरिटरी। पंजाब में यहाँ पे आएंगे तो चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़। और झारखंड, लद्दाख। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8 और एक लास्ट है जिसका नाम है पांडुचेरी, जिसे अब पुदुचेरी के नाम से जाना जाता है। पुदुचेरी जो है वो एक जोन में नहीं है, और इससे क्वेश्चन भी आता है। ये 4 स्टेट में, वो मतलब कि 3 स्टेट में है, जिसमें से 2 जगह इसकी, जिसको पांडुचेरी बोलते हैं, पांडुचेरी कहाँ पे, तमिलनाडु में। उसी के ऊपर है कराईकल, कराईकल, ठीक है, वो भी तमिलनाडु में। अगर हम आंध्र प्रदेश में जाते हैं तो यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम है सॉरी, केरला में चले जाते हैं तो माहे, माहे, ठीक है। और यहाँ पे है यनम, ओके। तो ये तो हुआ फिजिकल इंडिया। तो मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए, इसको इंडिया को अगर फिजिकली आपको अच्छे से समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि एक बार ट्रेवल कर लीजिए पूरे इंडिया को। कहाँ से, ठंडी जगहों से। अगर आप अपने दिमाग में एक आइडिया पैदा करते हैं कि आप एक ठंडी जगह पे हैं जहाँ से आप ट्रेवल करना स्टार्ट करते हैं, कि आप लद्दाख पहुँचे और लद्दाख में सबसे ऊँचे वाली जगह है, और आप आराम से वहाँ से ट्रेवल करना स्टार्ट करते हैं, आपकी ज़िंदगी एकदम कबीर सिंह जैसी हो गई है, तो आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो लद्दाख से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, ऐसे 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 करके पूरा ट्रेवल कीजिए और ये सारी की सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे आगे की जानकारी दूंगा, तो इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।